जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। अब तुम सबका हो गया ना, चलो सब बाहर चलते हैं। चलो कालिंदी, चलो आओ तुम भी चलो। लल्ला चीजें छुपाता नहीं, लेकिन इस बार कुछ तो है जो बता नहीं रहा। बाहर आ जाओ। मेरी माँ का दुख दूर करने के लिए तुम अपनी माँ को दुख दे रहे हो ना। मैं सच्ची में नहीं चाहती थी, मुझको माफ कर दो खाद बाबू। पर मैं क्या करूं, भोले बाबा ने मुझको तुम्हारे गले लटका दी। मुझसे लड़ भी नहीं सकती ना, भगवान है वो। तुम्हारी माँ की खबर आई है। कल जाएंगे रेस्क्यू सेंटर। क्या हुआ? खबर अच्छी बुरी दोनों होती है ना? कौन सी वाली? पता नहीं। मतलब बुरी? हमें कैसे पता बुरी खबर है? जब अच्छी खबर का नहीं पता तो ये क्या गारंटी है खबर बुरी होगी? तुम ज्यादा मत सोचो, समझी? आज माई के मेडल को गले लगा के सोऊंगी। क्या पता कल उसको गले लगाने का मौका मिल जाए। तुम्हारी माँ को मेडल मिला था? पता नहीं। पता नहीं मतलब मेडल तुम्हारे हाथ में है ना? हाँ, पर मुझको ये नहीं पता कि ये उसको कब मिला। ये तो गोल्ड मेडल है। ये तो बहुत बड़ा मेडल है। तुम्हारी माँ स्टेट लेवल एथलीट रही है। ये देखो, इस पर लिखा भी है राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता। तुम्हारी माँ प्रतियोगिता की विजेता थी। अब समझ में आया कि तुम इतना तेज कैसे दौड़ती हो। अपनी माँ पर गई हो। हाँ, फिर मैं अपनी माई पे गई हूँ। ये गुण मुझको मेरी माई से मिला, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। धन्यवाद खाद बाबू इस बात पे मेरा ध्यान लाने के लिए, क्योंकि माई ने मुझको कभी बताया नहीं कि मेरे जिस दौड़ से वो इतना चिढ़ती थी, रोकती थी। दौड़ना नहीं है। कई बार पिटाई भी करती थी। दौड़ में हिस्सा नहीं लेना, कहा था नहीं लेना। ये दौड़ मेरी जिद नहीं थी, बल्कि मेरे खून में थी। मेरी माई से मिली है मुझे ये दौड़। और ये बात तुम्हें पता ही नहीं थी? नहीं, क्योंकि माई ने मुझको कभी बताया ही नहीं। और ये मेडल मुझे बाढ़ वाली रात मिली, उसके बाद माई कभी मिली ही नहीं। बाबू, कल जब माई से मिलूंगी ना, पहले तो उससे लिपट के बहुत रोऊंगी। फिर उसके पास जाके बहुत सारे सवाल पूछने जो आज तक कभी नहीं पूछे, लेकिन इस बार पूछूंगी।
सुन रज्जो, हम अपनी माँ से, अपने घर वालों से तुम्हारे यहाँ होने की बात छुपा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। हमारी मजबूरी है। हो सकता है यही मजबूरी तुम्हारी माँ की भी रही हो। कई बार सच बताना सच छुपाने से ज्यादा तकलीफ देता है और हम मजबूर होते हैं चुपचाप वो तकलीफ सहते रहते हैं। जब भी अपनी माँ से मिलोगी ना, हक से सवाल करना, शक से नहीं। పేరుపాకో బారమాసా పేరుపాకో బారమాసా ఉనరన కఫల పాకో చేతా मेरी चेला उनरन कफल पाको चेता मेरी चेला उनरन कफल पाको। क्या कर रही हो? सुरों का समा क्यों बांध रही हो? समा? कौन समा? मैंने किसी समा को नहीं बांधा है। गाना क्यों गा रही हो? अरे तुम्हारा और मेरा दोनों का दर्द कम कर रही हूँ। संगीत दवा होती है। इस वक्त हमें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। वो दुआ? प्लीज, दुआ भी मन ही मन करना। बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, समझी? मन ही मन। रज्जो, तुमने भी ठीक से खाना नहीं खाया है और हमें भी बहुत भूख लगी है। हम नीचे जाते हैं, हमारे सारे घर वाले नीचे बैठे हैं, उनसे मिलेंगे थोड़ी देर और जैसे ही वो सोने चले जाएंगे तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएंगे हम, ठीक है? बेचारे हाथ बाबू बहुत परेशान है, अपनी माँ को तकलीफ दे रहे हैं ना। कोई बात नहीं, रात को लोरी गा के सुना दूंगी, सो जाएंगे ना, फिर ठीक हो जाएंगे। अभी बस कल का दिन जल्दी आ जाए। देखो तुम्हारे लिए कितना तैयार हुए अर्जुन। नोज पिन तक पहनी है ताकि तुम हम पे गौर करो, जो तुमने आजकल करना छोड़ दिया है। पर कोई बात नहीं, आज हम तुमसे वो सब करवाएंगे जो तुम यूजुअली नहीं करते। हम खाना गर्म कर देते हैं लल्ला। लाओ। इतना काफी है। माँ, वो बाहर के खाने से पेट भरा ही नहीं हमारा, तो खाना लेने आ गए घर का। तो खा लो लल्ला, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आई लव यू माँ। अंधेरे में भी तुम हमसे नजरें चुरा रहे हो। ऐसा क्या है तुम्हारे कमरे में? ये लो खाना खाओ। 2 प्लेट नहीं ला पाए, 1 ही प्लेट ला पाए। माँ थी किचन में, उनको शक हो जाता। कोई बात नहीं खात बाबू, तुम खा लो, मुझको तो ये देखो, भूखे रहने की आदत वाला डायलॉग मत मारो। तुम्हारा आजा कोटा पूरा हो गया, खाओ। पकड़ो चम्मच, खाओ। खाट बाबू, एक थाली में खाना खाने से ना प्यार बढ़ता है।
तो तुम तो और दबा के खाओ। तुम्हारे अंदर प्यार बढ़ेगा ना तो अंदर का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमें कब आता है गुस्सा? कब किया हमने गुस्सा? जब कोई फिजूल की बात करता है तब हमें गुस्सा आता है। हमें गुस्सा नहीं आता, बेवकूफ लड़की। हम पागल थोड़ी ना तो बिना बात के गुस्सा करते रहेंगे। मैंने कहा था ना, आता है गुस्सा। नंकू काका ठीक ही कहते थे। क्या कहते थे तुम्हारे ननकू काका? कहते हैं कि जिनकी नाक तुरतुरी होती है ना, तुम्हारी जैसी खड़ी खड़ी, उनके नाक में हमेशा गुस्सा बैठे रहता है। अच्छा, जिनकी नाक चपटी होती है, बैठी हुई होती है, उनका गुस्सा कैसा होता है ये नहीं बताया तुम्हारे ननकू काका ने? देखा, फिर से चिढ़ गए। लेकिन मैं नहीं चिढ़ती। तुम मुझको चपटी बोलो, पगली बोलो, मुझको गुस्सा नहीं आता। पता है तुम महान हो। शांति से खाना खाओ वरना गले में ना खाना अटक जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये टोटका है हिचकी बंद करने का। हो गई बंद, अभी उतर जाओ नीचे। हाथ बाबू, मैं ना डोरी दीदी के लिए लटूरा बनाऊंगी। लटूरा मतलब? अरे वो ब्लाउज की डोरी जो तुम बांध रहे थे, उसमें जो लटका था ना फुंतरू, वो। फुंतरू किसका नाम है? क्या होता है ये? अरे वो गोल गोल जो डोरी में होता है, ऐसा। अरे लटकन। लटकन हो या पटकन, तुम्हें उर्वशी के लिए क्यों बनाना है ये सब? ऐसे माफीनामा समझ लो। मेरी वजह से आज तुम डोरी दीदी के साथ जंगल में मंगल करने नहीं जा पाए ना। कल जंगल रिसोर्ट अकेले ऊंचे मचान पर होंगे ना, हम और तुम। Damn it. ना फोन लग रहा है ना टेक्स्ट जा रहा है। स्टूपिड। कहने के लिए तो स्मार्टफोन है, नेटवर्क रहता नहीं है इनमें। माई, तुम्हारी माई के पास कल जाएंगे रज्जो। मेरी माई नहीं, डोरी दीदी की माई। तुम उनको संदेश भेजो, उनकी अगर डोरी दीदी से बात होगी तो वो उनको बता देगी। अरे हाँ, हमने फोन ट्रैक किया लेकिन लगा नहीं। गुड आइडिया, वॉइस नोट भेज देते। हेलो आंटी, उर्वशी को हमारी तरफ से सॉरी बोल देना। हम खाद कन्वेंशन में नहीं आए हैं, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था हमें। अब उर्वशी का हमने फोन लगाने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क इशू है, सॉरी। अरे ये हम क्या कर रहे हैं? वहां माँ से झूठ, उर्वशी से, ऊपर से हिचकी। रज्जो इधर आओ, हमारी हिचकी बंद करो। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथ फिरे, आंखों में ख्वाबों के जुगनू लिए, रात रात यूं ही जलता है ये है, सुनते ही बस नाम तेरा, ना जाने क्यों मचलता है ये, तेरी धुन में क्यों होने लगा बैरागिरे। आई एम फाइन नाउ, अभी जाके सो जाओ, कल तुम्हारी माँ के पास चलना है। कल का दिन कितना अच्छा होगा। बहुत दिनों बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। माफ कीजिएगा राम जी, कल हम एक गलत काम करेंगे। लल्ला के रूम की तलाशी लेके रहेंगे, फिर पता तो चले लल्ला हमसे क्या छुपा रहा है। एक्सक्यूज मी, मनोरमा ढाकी। मनोरमा ढाकी? जी देखता हूं।
मनोरमा ढाकी, बिल्डिंग नंबर 3 और रूम नंबर 103। बाबू मैंने सही सुना ना? चिमटी काटो। इसकी जरूरत नहीं है, तुमने सही सुना, तुम्हारी माँ मिल गई है। स्टेट लेवल रनिंग कंपटीशन। भाग रज्जो भाग, तुम्हारी माँ मिल गई है। वो मेरी बेटी रज्जो, वो मुझे खोजती हुई आई होगी यहाँ उस लड़के के साथ, पर अब उस तक कैसे संदेश पहुंचाऊं कि मैं यहाँ हूँ, उसकी माँ यहाँ है। एक बार ढूंढने आई थी ना, तो दोबारा भी ढूंढने आएगी, बस थोड़ा इंतजार करो। ये सबको ऐसे ही अपनी बात कह के पल्ला झाड़ देती है। अरे 50 बचाव केंद्र बने हुए हैं यहाँ पे, तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढने वहां जाएगी कि वापस यहाँ पे आएगी? मेरी मानो तो इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि जो बेटी मिल सकती थी वो फिर से खो गई। कमरा क्या 103? यही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।